हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, आज का टॉपिक है हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन एक क्लासिफिकेशन टेक्निक है जिसे हम रिग्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें एक डायग्राम बनाई हुई है जिस एन डायमेंशनल स्पेस में दो तरह की कैटेगरीज प्रोवाइडेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्क्वायर एंड सेकेंड इज सर्कल। एसवीएम में हमें क्या करना होता है, इसका मेन गोल क्या होता है कि हमें जो दो हमारे पास कैटेगरी है एन डायमेंशनल स्पेस में, इसे सेपरेट करना होगा ताकि जब भी हम कोई नया डेटा पॉइंट इसमें डालें तो उसे इस तरह से क्लासीफाई कर सकें कि वो किस कैटेगरी में जाएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें बेस्ट हाइपरप्लेन लाइन हम कह सकते हैं कि उसे इन दो जो कैटेगरीज हैं इनको डिवाइड कर दे। जो इस कैटेगरी को इन कैटेगरीज को डिवाइड करेगी उसे हम बोलेंगे हाइपरप्लेन। ठीक है। और सेकंड इसमें क्या पॉइंट होता है कि इसमें हाइपरप्लेन ड्रॉ कैसे किया जाता है, क्या पॉइंट्स है ऐसे जिसे ध्यान में रख के हम हाइपरप्लेन, बेस्ट हाइपरप्लेन या फिर हम कह सकते हैं ऑप्टिमल हाइपरप्लेन को ड्रॉ करें। चलिए देखते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हमारे पास है एक्सिस x1 एंड x2 और यहाँ पे दो कैटेगरीज दे रखी हैं हमें। इसमें हमें बेस्ट हाइपरप्लेन ड्रॉ करना होगा और बेस्ट हाइपरप्लेन वो होता है जिसका डिस्टेंस जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स होते हैं उनसे ज़्यादा हो। ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम कोई हाइपरप्लेन, इसके बीच में कोई हाइपरप्लेन ड्रॉ करते हैं। हाइपरप्लेन इज़ नथिंग बट जस्ट अ लाइन, उसे हम बोलते हैं हाइपरप्लेन। हाइपरप्लेन बेस्ट वो होगा और इसका गोल है एसवीएम का, वो क्या है, मैक्सिमाइज द मार्जिन। मार्जिन मीन्स डिस्टेंस। द हाइपरप्लेन विद मैक्सिमम मार्जिन इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल हाइपरप्लेन एंड द बेस्ट एसवीएम वेक्टर और हाइपरप्लेन। एसवीएम वेक्टर्स मीन्स सपोर्ट वेक्टर्स, इसमें टर्म यूज होगी आगे सपोर्ट वेक्टर्स। सपोर्ट वेक्टर्स कौन से होंगे, जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा। ये दो होंगे हमारे पास सपोर्ट वेक्टर्स जिनका नियरेस्ट डिस्टेंस है हाइपरप्लेन से। इन दो कैटेगरीज को डिवाइड करने के लिए हम एक हाइपरप्लेन ड्रॉ करेंगे जो कुछ इस तरह से होगा। ये हमने ड्रॉ किया एक हाइपरप्लेन, इसे हम बोलेंगे हाइपरप्लेन क्योंकि ये दो कैटेगरीज को डिवाइड कर रहा है। अब इसमें सपोर्ट वेक्टर्स कौन से होंगे, सपोर्ट वेक्टर्स को हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम वेक्टर्स। ये होंगे हमारे पास सपोर्ट वेक्टर्स। सपोर्ट वेक्टर्स को हम इस तरह से ये हो गए, ये है हमारे पास हाइपरप्लेन। ठीक है। और ये जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स हैं ये हो गए हमारे पास सपोर्ट वेक्टर्स। एंड इसका मार्जिन क्या होगा, यहाँ से इसका मार्जिन यहाँ तक कितना है, सबसे कम है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ज़्यादा है। इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल इसके साथ ही है। इसका मार्जिन ज़्यादा किसके साथ है, इसके साथ। क्या होगा, ये ऑप्टिमल हाइपर प्लेन होगा, बेस्ट हाइपर प्लेन जो दो कैटेगरीज को डिवाइड कर रहा है। और हमें मार्जिन क्या चाहिए होता है, जो ये मार्जिन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम मार्जिन इज द बेस्ट मार्जिन विच डिफाइंस द बेस्ट हाइपरप्लेन। बेस्ट हाइपरप्लेन फाइंड आउट करने के भी कुछ सिनेरियोज हैं, हम बोल सकते हैं, आप पॉइंट्स हैं। आगे हम इसके सिनेरियोज देखते हैं। जैसे कि बेस्ट हाइपरप्लेन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बेस्ट हाइपरप्लेन वो होता है जिसका सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है नियरेस्ट डेटा पॉइंट से। नाउ लेट्स टेक अ सिनेरियो फर्स्ट। हमारे पास फर्स्ट सिनेरियो क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। हमारे पास यहाँ पे ये दो कैटेगरीज हैं डेटा पॉइंट्स एंड ये हमारे पास है 3 हाइपरप्लेन। इसमें से हमें चूज़ करना होगा कि बेस्ट हाइपरप्लेन कौन सा है, क्योंकि 3 हाइपरप्लेन्स तो हो नहीं सकते।
इसमें से हमें चूज़ करना होगा कि हमारा बेस्ट हाइपरप्लेन कौन सा है। सो हमें चेक करना होगा कि किसका मार्जिन सबसे ज़्यादा है। सो देख सकते हो कि इस पॉइंट का सी हाइपरप्लेन के साथ डिस्टेंस सबसे कम है, इसका यहाँ एंड। सो इन डेटा पॉइंट्स का हम कह सकते हैं कि बी हाइपरप्लेन के साथ मार्जिन सबसे ज़्यादा है। सो हमारे पास ऑप्टिमल हाइपरप्लेन कौन सा होगा, बी। सो इसी तरह से सिनेरियो सेकंड, सो इसी तरह से हम सेकंड सिनेरियो ड्रॉ कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो इसमें हमारे पास कौन सा बेस्ट हाइपरप्लेन होगा जिसका मार्जिन सबसे ज़्यादा हो। इसका मार्जिन यहाँ तक कितना हुआ, सिर्फ इतना, और इसका मार्जिन हमारे पास कितना हुआ, इस डेटा पॉइंट का मार्जिन यहाँ तक कितना हुआ। सो मैक्सिमम कौन सा हुआ, ये वाला। सो हमारे पास इसमें बेस्ट हाइपरप्लेन कौन सा हुआ, सी। सो उसी तरह और सिनेरियोज है वो भी देखते हैं। सो इस केस में हमारे पास बेस्ट हाइपरप्लेन कौन सा होगा। वैसे तो दोनों सेपरेट कर रहे हैं, बट अगर हम बी को चूज़ करते हैं देन क्या होगा, हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो इक्वली सेपरेट हो जाएंगे। बट अगर हम ए चूज़ करते हैं देन हमारे डेटा पॉइंट्स अच्छे से क्लासीफाई नहीं होंगे। दैट मीन्स कि सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम ए चूज़ करते हैं तो हमारे पास एक डेटा पॉइंट बी में चला जाता है, सॉरी दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा। सो वो बेस्ट हाइपरप्लेन नहीं होगा, वो क्या जनरेट करेगा, एरर्स या आउटलायर्स ज़रूर जनरेट करेगा। सो इसलिए हमारे पास इसमें कौन सा बेस्ट हाइपरप्लेन है, बी। सो सिनेरियो फोर्थ इसी तरह से। सो इस केस में हमारे पास क्या है, जो डेटा पॉइंट्स हैं इस कैटेगरी में हमारे पास डेटा पॉइंट ये इधर आ गया, बट इसे हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आउटलायर आ जाए तो हम उसे क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। रैदर दैन उसे सॉल्व करने की बजाय हम उसे क्या करेंगे, एक नेग्लेक्ट कर देंगे या फिर उसे अवॉइड करेंगे, ठीक है। सो इसमें बेस्ट हाइपरप्लेन तो सिंपली इसे इस तरह से हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। सो फिफ्थ सिनेरियो इसी तरह से हमारे पास वो थोड़ा डिफरेंट है। सो ये जो मैंने अभी फर्स्ट टू फोर्थ सिनेरियो बताए वो है हमारे पास जिन्हें हमें लीनियरली सेपरेट किया है। बट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हम कैसे किया, हमने लीनियर सेपरेट किए हैं। जो हमारा फिफ्थ सिनेरियो आएगा उसमें वो क्या होगा, नॉन लीनियर। उसमें हम यूज़ करेंगे एसवीएम कर्नल का। सो चलिए सिनेरियो फिफ्थ भी अभी देखते हैं। सो इसमें आप देख सकते हो कि हमारा जो डेटा है वो इस तरह से पड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से है। तो हम इसे सेपरेट कैसे कर सकते हैं, उस केस में तो हम सिंगल लाइन से सेपरेट कर देते थे, ठीक है। बट इसमें कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इसमें हमारे पास वही एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है। इस तरह के नॉन लीनियर डेटा को हम सेपरेट करने के लिए इसमें हमें ऐड करना होगा एक नई एक्सिस, जेड एक्सिस हमें इसमें ऐड ऑन करनी पड़ेगी। सो हम उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इस फॉर्मूला से उसे सॉल्व करेंगे। सो देन उसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से आएगा, दिस इज द जेड एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। तो हमारा डेटा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है जिसे हम कहते हैं एसवीएम कर्नल। एसवीएम कर्नल का काम क्या होता है कि जैसे इसमें हमारे पास लो डायमेंशनल स्पेस है, एसवीएम कर्नल को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस लो डायमेंशनल स्पेस को हाई डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो उससे हमें हेल्प क्या मिलेगी, जो डेटा हम सेपरेट, इस डेटा को हम सेपरेट नहीं कर सकते, इस डेटा को हम सेपरेट करने के लिए एसवीएम कर्नल का यूज़ करेंगे, जो क्या हेल्प करेगा कि वो हमें सेपरेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है, डेटा को सेपरेट करने में हेल्प करेगा हमारी। एसवीएम कर्नल को अप्लाई करने के बाद हमारे पास डेटा किस तरह से आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पे ये सेपरेट हो जाएगा, इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। हम बोलेंगे नॉन लीनियर
SVM। इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं SVM कर्नल का। सो इस केस में हमारे पास क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस क्या होगी इस केस में हमारे पास 1। जैसे कि मैंने आपको सिनेरियोस में बताया कि इसमें लीनियरली सेपरेट डेटा होता है और नॉन लीनियर। सो इसके टाइप्स क्या होंगे एसवीएम कर्नल के, लीनियर एंड नॉन लीनियर एसवीएम। लीनियर एसवीएम में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली स्ट्रेट लाइन से डेटा को सेपरेट कर सकते हैं, बट नॉन लीनियर में हम एसवीएम कर्नल का यूज़ करते हैं। सो ये हो गए हमारे पास इसके दो टाइप्स।